गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे सामने एक क्वेश्चन पेपर है जो कि आज के पेपर का है, यानी पोस्ट कोड 839 जो आज ही आपका पेपर हुआ है। तो मैंने इसको कोशिश की आपके आगे सॉल्व करने की, उम्मीद कर रहे। देखिए अभी आंसर की नहीं आई है, फिर भी आप आंसर की में क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं। बट ये थे कि जितने भी अगर आपने सीरीज़ देखी हो और जितने भी अभी तक हमने सेशंस लिए हैं, जब से मैंने ये सेशंस लिए हैं उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिलते जुलते ही हैं। आप देख सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं अगर किसी को ये है। ये जो पेपर था इज़ बेसिकली अ पेपर ऑफ मिक्स, मतलब ये नहीं कह सकते कुछ पिछले साल का था, कुछ 17 का था, कुछ 18 का था और कुछ 20 का था। इट्स 17, 18 एंड 20 के क्वेश्चंस थे ये। तो हमने जो वन लाइनर सीरीज़ और एक्स्ट्रा शॉर्ट्स चलाए थे उसमें से कई क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं। इवन जो ऑप्शंस डिस्कस की गई थी उनसे भी रिलेटेड जो है क्वेश्चंस हैं। तो आपको अगर ऐसा लगता है और अगर आपको लगा है कि पेपर कैसा हुआ है ये ज़रूर बताना, और कितनों को लगा है कि क्वेश्चंस थोड़े बहुत करवाए थे या मैम ने जो गाइड किया था उसमें से था, तो आप प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर देना। अगर जैसा भी होगा, अगर नहीं आए हैं तब भी लिख देना, अगर आए हैं तब भी आप बताना। चलिए, और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर फर्दर अपडेट्स, और आपका जो है लाइक कीजिए वीडियो को, और देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस है। और सबसे बड़ी चीज़, ये आंसर की नहीं आई है फिर भी हमने सॉल्व करने की कोशिश किया। आंसर की क्या कहती है वो आपको आंसर की से ही पता चलेगा, ऑफिशियल आंसर की। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमन सेज हिज वाइफ इज ओनली द डॉटर ऑफ माई फादर, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू अ वुमन। एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, एक पुरुष है और एक महिला है। देखिए अगर देखा जाए एक पुरुष है और एक महिला है, ठीक, राइट। तो उन्होंने जो है आपका कहते हैं कि आपका जो है महिला है, ठीक है, एक पुरुष, एक मैन है और एक वुमेन है। जैसे ये मैन है, ठीक है, और ये वुमेन है, ठीक है। ये वुमेन इसका परिचय करवा रही है और कह रही है कि इसकी वाइफ, जो इसकी वाइफ है वो मेरे फादर की, मतलब इसके फादर की डॉटर है, फादर की डॉटर है। तो इसकी वाइफ इसके फादर की डॉटर है, मतलब लड़की का फादर, लड़की माई सेल्फ ही है, मतलब लड़की अपने बारे में ही बात कर रही है, और उसका पति, तो इसका मतलब इसका रिलेशन किसके साथ हुआ, पति के साथ। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ आज मैं आपको आंसर्स ही बताऊंगी, इसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शंस, यानी आपको जो क्वेश्चंस पे हर ऑप्शन को एक्सप्लेन करना वो हम किसी और सीरीज में लाएंगे। नाउ दीज आर द करंट अफेयर्स। ये क्या थे, करंट अफेयर्स थे, और ये करंट अफेयर्स आपके पूछे गए हैं फ्रॉम दिसंबर टू जून, दिसंबर से लेकर जून तक पूछे गए हैं, ठीक है। दिसंबर 2020 से लेकर आपके जून 2021 तक के मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं। हर एक क्वेश्चन कोई जून दिसंबर से लिया गया है, कोई उससे लिया गया है। इंडिया रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर द सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट एंड द कॉपरेशन बिटवीन द नेवीज। भारत ने किस देश के साथ हाल ही में सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट और सहायता संधि दोनों नौसेनाओं के बीच की है? तो वो है, इसका आंसर होना चाहिए बी। इसका आंसर क्या है, बी, डेजर्ट नाइट। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जनवरी 2021। Desert Night 21, which was in news recently, is the military exercise between India and which country? तो Desert Night, ये जो Desert Night क्वेश्चन है ये भी आपका जनवरी का ही है, 2021 का। तो Desert Night जो है, जो कि हाल ही में न्यूज़ में रही है, वो किसके साथ थी, वो थी फ्रांस के साथ। इंडिया एंड फ्रेंच, इंडिया एंड फ्रेंच के साथ हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रिसेंटली रिलीज इंडियन इनोवेशन इंडेक्स। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर है नीति आयोग। इसका आंसर है आपका नीति आयोग। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली रेज्ड द नंबर ऑफ वर्किंग डेज अंडर मनरेगा या अंतर्गत जो है आपके 100 से लेकर 150 दिन जो है मनाए गए हैं, या कुछ भी है, किस स्टेट ने ये लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है उत्तराखंड ने। इसका आंसर था उत्तराखंड। Which country chaired the recent session of Executive Board of WHO held in January 2021? ये आपका साफ क्वेश्चन दिख रहा है, जनवरी, तो इसका आंसर था यूएसए, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसका जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का आंसर है, ये मैं आपको बता दूं कि जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है
कि कंट्री चेयर द रिसेंट सेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड WHO। तो ये है आपका डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो किया है, डॉक्टर रमन गगन खेड़कर, ये किसने किया है? ये आपका है इंडिया, सॉरी इसका आंसर होगा इंडिया, इसका आंसर यूएस नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, विच इंडियन यूनियन मिनिस्टर वॉज रिसेंटली कन्फर्ड विद द साहित्य गौरव सम्मान अवार्ड। गौरव सम्मान अवार्ड किसको मिला है? तो गौरव सम्मान अवार्ड जो है ये मिला है आपके निशंक, आंसर इज निशंक। फिर है आपका, विच कंट्री मार डिगर्स द प्रॉब नेम्ड मोल वॉज डिक्लेयर रिसेंटली डेड। किस मार्स डिगर जो था आपका, किसने डेड डिक्लेयर किया है? तो मार्स डिगर जो है ये किया है यूएसए ने डिक्लेयर, ठीक है। आई स्तूपा स्वास्थ्य पोर्टल एंड प्रयास डैशबोर्ड विच वर इन न्यूज रिसेंटली आर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स, नकवी, ठीक है, आंसर इज नकवी। अर्जुन मुंडा, ठीक है, इसका आंसर देखिए, ये तो नकवी है, ये अभी तो चेंज हो गए हैं, ये है आपके अर्जुन मुंडा, इन्होंने किया है, ठीक है। तो ये याद रखना ये क्या है आपका। नेक्स्ट आता है काउकस, यानी आपका कास्कस, द स्टेपल फूड ऑफ विच रीजन हैज बीन रिसेंटली इंक्लूडेड इन यूनेस्को। तो ये है, इसका आंसर होगा आपका ऑस्ट्रेलिया, इसका आंसर है नॉर्थ अफ्रीका, इसका आंसर है आपका नॉर्थ अफ्रीका। अस्तवानी विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली फॉर द डिमाइस ऑफ इट्स प्राइम मिनिस्टर इज, ये है आपका अफ्रीका, कि मतलब अस्तवानी जो हाल ही में उसके प्रधानमंत्री की मृत्यु के संबंध में समाचारों में था, वो था अफ्रीका, यानी ये है आपका साउथ अफ्रीका, बोल सकते हो आप इसको, साउथ अफ्रीका था ये, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं आपके, नाउ दिस इज द इंग्लिश सेशन, तो हम इसके स्पेलिंग्स देखते हैं। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन के स्पेलिंग ये थे। ससेप्टिबल, ससेप्टिबल की स्पेलिंग बी ऑप्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन का ए आएगा। कॉशियस आपका डी। रीस्ट्रेन, रीस्ट्रेन की स्पेलिंग होंगे ए, ठीक है। तो ये आपके हैं, मैं सिर्फ आंसर्स बता रही हूँ अभी आपको, बाकी जो इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन होगी एक दिन पेपर को आपको डिटेल डिस्कस किया जाएगा, अभी सिर्फ आप आंसर्स देखिए। इन्फेचुएशन वेल्थ ruins अ पर्सन, इन्फेचुएशन अबाउट वेल्थ ruins द पर्सन। इंग्लिश के हैं, किसी को कोई भी डाउट होगा वो आंसर, ऑफिशियल आंसर की क्या बोलती है पता नहीं, बट इसका आंसर यही कि जिसको जैसे पैसे से अबाउट जिसको भी है, इन्फेचुएशन फॉर वेल्थ ruins द पर्सन, ये भी हो सकता है, ठीक है। अबाउट वेल्थ या फॉर वेल्थ, तो ज़्यादा ऑप्शन ये भी आ सकती है आपकी, फॉर वेल्थ आएगा। इन्फेचुएशन फॉर वेल्थ ruins द पर्सन, द एप्रोप्रिएट आंसर इज फॉर। I have lived in Delhi for 5 years. For 5 years, he did not go the whole book before giving his opinion about it. He did not go through the whole book. If he worked hard, he would have passed the examination. If he had worked hard, नहीं, if he worked hard, he would have passed the examination. Infatuation का आप for करना, hardly had he arrived dash it start raining, hardly had he arrived then it starts raining, जैसे ही वो पहुंचा जो रेन है वो शुरू हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आता है अ पर्सन हु लिव्स अलोन अवॉइड्स अदर पीपल, जो अकेला रहता है और दूसरों को अवॉइड करता है, दैट इज रेक्ल्यूज। वन हु डज नॉट नो हाउ टू सेव मनी, जिसको बहुत खर्चीला है, जो पैसे नहीं बचाता, दैट इज स्पेंड थ्रिफ्ट। समथिंग विच इज नॉट थ्रू थॉरो एंड प्रोफाउंड, जो आपका नहीं है, आपका जिसको बोल सकते हैं आप समथिंग विच इज नॉट थॉरो एंड प्रोफाउंड, दैट इज सुपरफ्लस, राइट। नेक्स्ट आता है आपका a person who maliciously destroys by fire, incendiary, one who uses fear or weapon of power, तो वो है आपका टेररिस्ट। ट्रेजेडी, ट्रेजेडी का ऑपोजिट होता है कॉमेडी। कोई भी इंग्लिश में डाउट या कुछ भी होगा वो आप चेक कर लेना, और अगर कोई डाउट होगा तो एक बार जरूर आप कमेंट सेक्शन पे भी लिख देना, तो मैं आपका क्लियर कर दूंगी। ब्लेंट, ब्लेंट होता है शोर, तो इसका आएगा क्वाइट।
सुपीरियस, सुपीरियस होता है आपका जेन्युइन, सुपीरियस होता है बढ़ा चढ़ा के तो एक नॉर्मल। इम्पाउंड, इम्पाउंड का ऑपोजिट होता है जनरेट। मेटिकुलस, मेटिकुलस होगा इसका म्यूचुअल, ठीक है। नेक्स्ट आता है, हिंदी के हैं करुणापूरन, करुणापूरन इस तरह से लिखा जाता है शक्तिहीन। देश रतन, तो देश रतन जो है आपका ये श्रमजीवी, श्रम जीवी, जीवी। निर्विघ्न, निर्विघ्न जो होता है ये है। देखिए हिंदी में फिर भी मैं बोलूँगी कोई गलती हो तो प्लीज़ माफ़ करना, बट कोशिश पूरी की है। नाउ नेक्स्ट आता है आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या होता है? राष्ट्रीय अधिकारी, पीठाधीश, समवाय। जो आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है राष्ट्रीय अधिकारी या राष्ट्र अधिकारी या आपका राष्ट्र अधिकारी। लोकल सेस, स्थानीय निकाय, स्थानीय कर, स्थानीय दृष्टिकोण या स्थान निवेश, तो स्थानीय निवेश, स्थान निवेश। गैजेट, गैजेट होता है राजपत्र। प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव होता है निवारक। इनएडिक्वेट, अपर्याप्त। रेखांकित में समास कौन सा है? तो रेखांकित में समास है तत्पुरुष। अत्यधिक में संधि क्या है? अति प्लस अधिक। पलंग का तत्सम क्या है? पन्यक, पन्यक। देशज क्या आएगा? गमला। देशज होता है जो लोकल लैंग्वेज में बोले जाते हैं, जो चेंज नहीं होते। चंचल का स्त्रीलिंग है आपका चंचला। गिरी का बहुवचन होता है गिरियां। मीठा का होता है मिठास, भाववाचक। साहस का साहसी। उल्लू का पेचक। कपोत भी हो सकता है, ठीक है। विलाप में आप हिंदी और इंग्लिश, अगर हिंदी में कोई डाउट होगा प्लीज़ क्रॉस चेक इट। एंड जो आपके बाकी क्वेश्चंस है, कोई भी डाउट होगा आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिख देना, अगर किसी को भी हिंदी, इंग्लिश या करंट अफेयर्स में कोई डाउट हो। इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड, सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक संबंध था मेसोपोटामिया। ब्राह्मणास आर द बुक्स डील्स विद कर्मकांड। लॉर्ड बुद्धा जो थे वो लोम्बनी में थे, आपका डी ऑप्शन। फर्स्ट काउंसिल ऑफ जैन वॉज हेल्ड इन पाटलिपुत्र। मैं अभी आपको कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं दे रही, सिर्फ आपको आंसर्स बता रही हूँ, आप चेक कर लेना। साकाज वर फाइनली ओवरथ्रोन बाय, साकाज को किसने फेंका था? गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो कि कौन थे? एक सातवाना रूलर। कौन थे? सातवाना रूलर। इस पेपर की डिटेल डिस्क्रिप्शंस जो हैं, आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन वो मैं आपके साथ संडे को या फिर नेक्स्ट वीक शेयर कर दूंगी, ठीक है। डिटेल्ड इस पेपर को हम बाद में करेंगे। खरवेला, ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके हिस्ट्री सेशन में मैंने पूछा हुआ है। कालिंगा। वतापी वॉज द कैपिटल ऑफ चालुक्यास, ठीक है। चालुक्या ऑफ बदामी एंड वतापी। अब आते हैं मार्केट। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, मार्केट कंट्रोल वॉज, मार्केट कंट्रोल मतलब सिस्टमैटिक मार्केट रेगुलेटरी सिस्टम्स, मार्केट रेगुलेटरी, तो ये क्वेश्चन बहुत बार किया है। अलाउद्दीन खिलजी। कबीर, कबीर किसको मानते थे? निर्गुण भक्ति, निर्गुण थे। और इसके जो मेन थे वो कौन थे? रामानंद। ये भी आपका जो है उस पर एक्स्ट्रा शॉर्ट्स का क्वेश्चन है। बहमानी किंगडम वॉज फाउंडेड बाय, दिस इज ऑल्सो एक्स्ट्रा शॉर्ट और वन लाइनर क्वेश्चन। हसन। बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोविंद सिंह इज पटना। ये भी मैंने आपको जब हम कोई क्वेश्चन कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि चेन ऑफ जस्टिस जहांगीर। वास्को डिगामा कब आए थे? ये सी रूट कब डिस्कवर किया था? बाय द वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कब आए थे आपके? वास्को डिगामा आए थे आपके 1498 कालीकट में। रेड फोर्ट किसने, लाल किला किसने बनाया है? शाहजहां ने। तुलसीदास किसका कंटेम्पररी था? अकबर का। ये भी क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है। गांधी जी फर्स्ट पार्ट, गांधी जी जब आए थे तो उन्होंने पहला अनशन किससे संबंधित किया था? चंपारण 1917, ठीक है। इसका आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है मुस्लिम लीग फर्स्ट डिमांडेड पार्टीशन ऑफ इंडिया इन विच ईयर? मुस्लिम लीग ने सबसे पहले, देखिए मुस्लिम लीग का 1906 से आई थी, ढाका में हुई थी, आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह, लेकिन इन्होंने पहली बार पार्टीशन कब मांगा था? 1940।
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये क्वेश्चन तो कोई भूल ही नहीं सकता और किसी का गलत भी नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड लॉर्ड डलहौजी। ऑथर ऑफ हिंद स्वराज, महात्मा गांधी, ठीक है। क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रिज्यूम ऑफ, क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में आया था। तो किसके ना, देखिए कर्जन नो 1904, कॉर्नवालिस नहीं था, लेटन भी नहीं थे, आंसर इज लॉर्ड लिथिंगलो। उस टाइम के जो वाइस राय थे वो लिथिंगलो थे। फर्स्ट वुमेन फिल्म स्टार नॉमिनेटेड इलेक्टेड टू द राज्यसभा वॉज नरगिस दत्त। विच स्टेट हैज़ लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन टू द लोकसभा, देखिए वेस्ट बंगाल में जो है, अगर इस क्वेश्चन को देखें जिसको इस पर डाउट हो सकता है, वेस्ट बंगाल पे है आपके 42 इसमें होते हैं, महाराष्ट्र में है आपके 48, एमपी में है 29, तो यूपी में है 80। सबसे ज़्यादा सीट्स कहाँ से हैं, यूपी से हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये भी क्वेश्चन किसी का गलत नहीं हो सकता, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट में ही आइदर, अगर यहाँ पे होता है आइदर ऑफ द हाउसेस, तो आइदर ऑफ द हाउसेस किसके हैं, पार्लियामेंट के हैं, ठीक है। व्हेन द विच हाई कोर्ट, देखिए हमने किया था ये क्वेश्चन की हाई कोर्ट हमने उसकी की थी, पर मैंने आपको ऑप्शंस में बताया था। तो हाई कोर्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज गुवाहाटी। नाइन्थ शेड्यूल जो है दैट इज डील्स विद द फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। फर्स्ट अमेंडमेंट ये क्या थी, दैट इज द सेंट्रल स्टेट लॉज कैन नॉट बी अमेंडेड। सेंट्रल स्टेट लॉज जो होते हैं, सेंट्रल और स्टेट के लॉज कैन नॉट बी अमेंडेड, ठीक है। फर्स्ट अमेंडमेंट। इलेक्शन कमीशन डज नॉट, इलेक्शन कमीशन किसके इलेक्शंस नहीं करेक्ट करता है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट इलेक्शंस, लोकल बॉडीज। अभी सिर्फ आंसर्स हैं और आंसर्स में सिर्फ मैं आपको ऑप्शंस बता रही हूँ, आप चेक कर लेना। विच बिकम द 25th स्टेट ऑफ इंडिया, 25th स्टेट बनी थी 1987। ये क्वेश्चन हमने ऐसे किया था कि गोवा स्टेट कब बनी थी, तो वो थी 1987। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल जो थी वो प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, ठीक है। ये कौन करता है, आपका प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट आता है आपका विच इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ द स्टेट, एलिमेंट ऑफ द स्टेट ये भी क्वेश्चन किया है। तो एलिमेंट किस पे डिपेंड करता है, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सवर्निटी, बट वो नेशनलिज्म पे नहीं करता है, दिस इज नॉट द एलिमेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स आइडल ऑफ वेलफेयर स्टेट, ऐसा ये भी नहीं है, ये आपका है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पार्ट 4, दैट इज योर आयरलैंड से लिया गया है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज, आपकी अगर देखा जाए तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, 250। विच रिट इज नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देखिए ये तो सारी रिट्स हैं पर ये नहीं है, इंजेक्शन नहीं है। पंचायती राज इज इंक्लूडेड इन, पंचायती राज किस में है, यूनियन, इट्स अ स्टेट लिस्ट, तो कंकरेंट भी नहीं आएगा, रेजिड्यूरी नहीं, आपका यूनियन नहीं। अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय आर्टिकल 76 और ये कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, आपका मरकरी। वर्नल इक्विनॉक्स, ऐसा मुझे ऐसा लगा है, पता नहीं आपको लगा कि नहीं लगा, जिसने ये पेपर देखा है, कि ये सारे क्वेश्चंस हर एक ऑप्शन में एक्सप्लेन किए गए हैं। तो इतना तो मुझे भी लगता है कि पेपर करवाया हुआ में से ही आया है, ठीक है। जितने भी आज तक मैं अगर बोलूँ जुलाई से लेकर अभी तक जितने भी सेशंस लिए हैं उनमें से ही क्वेश्चंस हैं। तो गाइस प्लीज़ शेयर एंड सारे सेशंस को देखिए, और जो अभी वन लाइनर सीरीज़ की है उनमें से भी क्वेश्चंस आए हैं। विच इज़ मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, दैट इज साइक्लोन। विच इज़ नॉट अ सेडिमेंट्री रॉक, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शेल, दे आर द रॉक। बेसाल्ट जो है इग्निशियस है, कौन सी है, एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक है, एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक, ठीक है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका आर सैवनास, ये तो बहुत बार किया है दिस क्वेश्चन, तो मुझे कुछ क्वेश्चंस तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब किए हुए क्वेश्चंस में से ही आए हैं। एलिफेंट पास इज श्रीलंका, कैपिटल ऑफ बोल्विया इज लपास, ठीक है। तो बोल्विया की कैपिटल क्या है, लपास। निपन इज द न्यू नेम ऑफ जापान,
लार्जेस्ट आइलैंड, ये भी क्वेश्चन किया है, दिस इज मेडागास्कर। और ये जो 3-4 क्वेश्चंस आए हैं ये 2017 का पेपर है भाई, 2017 में जो पेपर्स हुए हैं उनसे रिलेटेड हैं ये क्वेश्चंस। विच इज़ नॉट अ क्रैश क्रॉप, इसमें से कैश क्रॉप देखिए, कॉटन, ग्राउंडनट, टबैको, दीज आर द cash crops, but jowar is not a cash crop. Chief industrial city of Italy is Milan. Maoris, ये भी किया है, Maoris are the inhabitants of New Zealand. Which is known as the forbidden city, that is Lhasa. First satellite launched by the Sputnik, ये कौन सी थी, Sputnik 1, जो कि सितंबर में लॉन्च की गई थी, सितंबर में, ठीक है, 1957। स्पुतनिक जो थी ये 1957 में की गई थी, आई थिंक 1957, यस। किसने की थी, यूएसएसआर। विच रिवर फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली, कौन बनाता है, नर्मदा कहाँ से निकलती है, आपकी अमरकंटक। अब ये क्वेश्चन था आपका, वाटरफॉल से स्टैटिक जीके का आया, लेकिन आपको कंफ्यूजन है, हॉगन कॉल जो है और ये कौन, एक 46 है, एक 96 है, ये भी तमिलनाडु में है, ये भी तमिलनाडु में। जॉग फॉल्स या आपका शिवा समुद्रम, तो शिवा समुद्रम नहीं है, इसके हिसाब से जॉग फॉल्स इज द हाईएस्ट फॉल्स। मोस्ट ऑफ द इंडियन रेनफॉल, ये भी किए हुए क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड साइक्लोनिक। ये कौन सी होती हैं, आपकी जो रेनफॉल्स होती हैं इंडिया की, ये क्या होती हैं, साइक्लोनिक, क्योंकि इक्वेटर पे होती हैं, तो इक्वेटर पे दोनों साइड जो है बैलेंस करके चलती हैं। विच स्टेट इज द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट जो है आपका अरुणाचल प्रदेश, और कौन सी है जगह, किबुती, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है दैट इज वन हॉर्न राइनोसोर्स के लिए फेमस है, 1974 में बना था। वेस्ट बंगाल में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, कर्नाटका में भी नहीं है, तो इसका आंसर होना चाहिए नन ऑफ दीज, क्योंकि आंसर क्या है, आसम में है, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस। Ashtadhatu by the Kautilya is related with, these are related with the economic postulates, military phase, political reason या social। तो ये जो थी ये इकोनॉमिक आधार पे थी, इकोनॉमिक, दैट इज इकोनॉमिक postulates। स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू द, स्टैगफ्लेशन होता है एकदम से राइज होना, लेकिन राइजिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दिस डी इज द राइट आंसर। NABARD is related to agriculture and rural areas. If cash reserve ratio decreases, credit will, अगर कैश आपका यदि नकद कोषानुपात घटता है तो साक्स रीजन क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज। कोई भी क्वेश्चन मैंने ट्राई की है, आप देख लेना, और ऑफिशियल आंसर की क्या कहती है उसको आप चेक कर लेना, ठीक है। टैक्सेशन इज द टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। बैलेंस ऑफ द ट्रेड इज डिफरेंस बिटवीन, व्यापार शेष इनके बीच कंट्री एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स का काम करता है। इन विच ईयर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, देखिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 19, ये भी क्वेश्चन किया था, तो ये था आपका PV नरसिम्हा राव। जिसने भी सेशंस देखे हैं, अगर कोई भी स्टूडेंट है जिसने सेशन देखा है, वो इतना तो कह ही सकता है या लग सकता है, बाकी आपको लगे ना लगे वो आपकी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आया है पेपर, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर क्या है, टर्शरी सेक्टर है, C। बार्टर सिस्टम क्या होता है, दैट इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद द गुड्स, गुड्स का एक्सचेंज करना, D। इकोनॉमिक मैंने करवाया नहीं इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगी। व्हाट डज IMF स्टैंड्स फॉर, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। Interferons are synthesized in response to virus। अब ये कंप्यूटर के क्वेश्चन है। MS वर्ड क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड में कॉपी कमांड क्या करती है, ये भी किया गया था, तो कंट्रोल प्लस कॉपी। ये जरूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चंस आए, बट ऑप्शंस और सारी चीज़ों को का मिलावट ही आया है। इफ इन MS वर्ड द कंटेंट्स ऑफ द क्लिपबोर्ड रिमेन सेम, जो कंटेंट्स है MS वर्ड में तब तक सेम रहेंगे जब आप उसको टेक्स्ट करोगे, ये कट ऑल अदर या यू शट डाउन द गन, तब तक सेम रहेंगे जब तक कब तक MS वर्ड में क्लिपबोर्ड के विषय तब तक वहीं रहते हैं जब तक आप दूसरे टेक्स्ट कॉपी करते हैं, आप दूसरा टेक्स्ट कट करते हैं, या आप कंप्यूटर को शट डाउन, तब तक सेम रहेंगे जब तक आपने शट डाउन नहीं। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दीज। In MS Word, shimmer, sparkle, text, blinking backgrounds deals with the text effects.
इफ़ यू नीड टू चेंज द टाइप फेस, अगर आप टाइप फेस को बदलने की ज़रूरत होती है तो आप क्या मेन्यू चुनेंगे? तो ऑब्वियसली आप फॉर्मेट चुनोगे। वॉट डू यू डू वेन यू मेक चेंजेस इन द, अगर आपको कोई भी चेंजेस MS वर्ड में करनी है तो आप कहाँ पे जाते हो? एडिट में जाते हो। हाउ मैनी डिफरेंट पोजिशंस कैन यू, ड्रॉप कैप में आप कितनी पोजिशंस चेक कर सकते हो? देखिए, एक तो होता है ड्रॉप कैप, ड्रॉप पॉइंट, और एक होता है मार्जिन। ज़्यादातर यही होते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट इट कुड बी 3, बाय डिफ़ॉल्ट इट कुड बी 3। कोई भी क्वेश्चन पे माफ़ी चाहूँगी अगर कोई डाउट होगा, और कुछ भी होगा प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे लिख देना, मैं उसी टाइम आपका क्लियर कर दूँगी। विच इज़ नॉट अ ट्रू फिश? ईल, शार्क, सी हॉर्स। यस, देखिए स्टार फिश जो है ये फिश नहीं है, दिस कम्स इन द एकाइनोडर्मेट कैटेगरी। एकाइनोडर्मेट्स यानी ये आपके क्या हैं? इनवर्टिब्रेट है। ये क्या है आपका? इनवर्टिब्रेट। ठीक है, नेक्स्ट आता है टू मच कंजम्पशन ऑफ टी कौन सा विटामिन डिस्ट्रॉय करता है? तो ये करता है विटामिन B12। सबसे स्वीटेस्ट शुगर कौन सी होती है? दैट इज सुक्रोज। ये भी साइंस सेक्शन में किया है। हीमोग्लोबिन किसका कंपोनेंट है? RBC का। प्लीज साइंस सेक्शन पे भी देखिए तो साइंस क्वेश्चन भी वही है। विच इज नॉट अ ग्लैंड? दिस इज लीवर। तो ये सारे सेक्शंस किए हुए हैं। Which disease is caused by the deficiency of proteins? That is called kwashiorkor. This question also done. Which is communicable disease? तो diabetes, arthritis, cancer नहीं है. This is called diphtheria. नेक्स्ट आता है टेम्परेचर इन्वर्जन। इन्वर्जन जब होती है तो इन्वर्जन का मतलब होता है राइज इन टेम्परेचर विद एलिवेशन। राइज इन टेम्परेचर विद एलिवेशन, एलिवेशन के साथ टेम्परेचर का बढ़ना, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव लैप्स रेट। अ लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर्स को क्या बोलते हैं हम? स्फेरिकल मिरर्स। वेयर इज द ट्रांजिस्टर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड? तो ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं ये ज़्यादातर हेयरिंग एड्स में होते हैं। हु डिस्कवर टेलीविजन? दैट इज जॉन बियर्ड। रेडियो एक्टिव सैंपल्स आर स्टोर्ड इन लेड बॉक्सेस बिकॉज लेड इज अ हैवी मटीरियल। ठीक है, is a dense or heavy. Which is the common name of hypochlorite? तो फॉर्मूला है COOCl2, तो इसका आंसर होगा ब्लीचिंग पाउडर। मैग्नेटाइट इज द ओर ऑफ आयरन। व्हाट इज ड्राई आइस? तो ये भी क्या हुआ है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज नोन एज मार्श गैस? तो ये भी गलत नहीं होना चाहिए, मीथेन। नाउ कम्स द HPG के सेशंस। HPG के सेशंस यहाँ से शुरू होते हैं एंड मोस्टली क्वेश्चंस तो आए हैं। आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होता है? 75 to 79 ईस्ट। ठीक है, परमवीर चक्र सूबेदार संजय कुमार बिलोंग्स टू, देखिए आपके परमवीर चक्र सबसे पहले सोमनाथ शर्मा, विक्रम बत्रा, संजय कुमार को भी मिला था, तो ये थे आपके बिलासपुर से। ठीक है, सूबेदार जो थे ये कहाँ से थे? आपके बिलासपुर से थे। नेक्स्ट आता है मणिमहेश यात्रा इज परफॉर्म बाय इन विच डिस्ट्रिक्ट? दैट इज चंबा। हिमाचल जी के, मुझे नहीं लगता आपका गलत होगा। ठीक है, बाबा बालकनाथ हमीरपुर। पैराग्लाइडिंग वाला भी किया था, आंसर इज बिरबिलिंग। शिला पीक, ये भी गलत नहीं होना चाहिए, दैट इज झांसकर। कहाँ पे है? किन्नौर में। मैं सिर्फ अभी सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ जल्द से जल्द। रूपा वैली, ये अभी हमने किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ही किया है, तो ये भी गलत नहीं हो सकता। भृगु लेक कहाँ पे है? ये भी कुल्लू में है, तो ये भी गलत नहीं हो सकता। गोची फेस्टिवल, ये लाहौल स्पीति में आता है। तो ये क्वेश्चंस तो अभी हाल ही में हमने डिस्ट्रिक्ट्स में भी किए हैं और वैसे भी किए हैं। कसौली सब डिवीज़न किस में आता है? सोलन में आता है। फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ विधानसभा इज विद्या स्टॉक्स बी। सुजानपुर टाउन, ये भी गलत नहीं हो सकता, दैट इज आपका अभय चंद। समरगढ़ फोर्ट, समरगढ़ फोर्ट जो है ये देखिए ये समरगढ़ किला है, ये लौंग, सांगला, रोहड़ू, अगर तो समर फोर्ट है। ठीक है, आपका एक सेकेंड, समर अगर तो बात हो रही है यहाँ पे, पता नहीं अब ये किस पॉइंट से दिया गया है, तो समर फोर्ट जो है, अगर समर फोर्ट की बात हो रही है देन इट इज रोहड़ू। ठीक है, तब तो रोहड़ू है। अगर समरगढ़ की बात हो रही है तो अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर रोहड़ू होना चाहिए। ठीक है, रोहड़ू। इस क्वेश्चन पे मुझे डाउट है, मैं क्लियर नहीं कर सकती, पर समरगढ़ अगर ये समर फोर्ट है, समरगढ़ नहीं है, समर फोर्ट है, देन इट इज़ रोहड़ू।
ठीक है। और अगर ये समरगढ़ है तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका नदौन। इस दोनों ऑप्शंस में मेरा डाउट है, मैं आपको इसको और क्लियर करके बता दूंगी। विच लेक ऑफ HP इज नोन एज आइस स्केटिंग, भाई ये तो किसी का गलत नहीं, ये भी आपका किया हुआ है। शक्ति देवी टेम्पल कहाँ पे है? चंबा में है, छतराड़ी, ठीक है। महमूद गजनवी ने जब कांगड़ा फोर्ट पे एक्सपीडिशन किया था तो ये कौन सा एक्सपीडिशन था? देखिए ये 1009 में आया था, तो ये फर्स्ट तो था नहीं, फोर्थ भी नहीं था, ये अप्रॉक्सीमेटली 7th एक्सपीडिशन था, 7th। इन विच ईयर सिख आर्मी जो थी ये कब वेंचुरा मंडी में आए थे? 1839। सुजानपुर ताल, इसमें जो है इसको पहाड़ा द बुलबुल, पहाड़ा द बुलबुल जो है किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने कहा था इस कॉन्फ्रेंस में। तो वो कब हुई थी आपकी? 1927। 1937 में गडरिया कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसको देहरा गोपीपुर के कांशीराम को पहाड़ी गांधी किसने कहा था? के JN नेहरू ने। 1937 नहीं, 27। HP इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कब बना था? 1971 में। करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी है आपकी भोरंज में। भोरंज कहाँ पे है आपका? ये भी क्वेश्चन किया हुआ है, हमीरपुर। नाउ अब आते हैं आपके रीजनिंग सेशंस। हर्मिट इज सॉलिट्यूड, देन इंट्रूडर इज घुसपैठिया क्या होता है? बर्गलर। इसमें कौन सा अलग है? देखिए ये जो सीरीज है इसमें कहा गया है ADFH। अगर आप देखिए ADFG तो ABC का डिफरेंस, E का डिफरेंस और सीधा कंटिन्यूटी पे है। E का देख लीजिए EHJK, तो ये आया EF, एक का डिफरेंस, EFG का 2 का डिफरेंस, HI का डिफरेंस और JK, ठीक है। ये भी और ये सीक्वेंस सही है। अब आता है आपका ILNO। अगर हम यहाँ पे देखें तो OP, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखें IJKL LMNO, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर इस सीक्वेंस को देखा MNOPQ, अगर यहाँ पे देखो तो MNOP, ठीक है, ये ठीक है आपका NOP। फिर ये है आपका Q, तो यहाँ पे क्या आएगा? PQ है तो इकट्ठा आ रहा है, फिर R, तो ये सीक्वेंस आपकी गलत होनी चाहिए, डिफरेंट है। मिसिंग लेटर्स क्या है? इस मिसिंग लेटर्स में क्या है? यहाँ पे सीरीज क्या चल रही है आपकी? AB, यहाँ पे सीरीज क्या है? देखिए ये A है, फिर B है, फिर AA, ठीक है, फिर आएगा B, राइट। आपका सीक्वेंस क्या चल रहा है? यहाँ पे 3 का सीक्वेंस, ठीक है, ये AB, फिर सीक्वेंस चल रहा है ABA, ठीक है, यहाँ पे आएगा BA, फिर यहाँ पे ABA और ये B, तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या आ रहा है? ABA, ये 3 का सीक्वेंस, फिर यहाँ से 3 का सीक्वेंस ABA, तो ये बन गया AB, फिर सीक्वेंस क्या आ रहा है? A, और फिर सीक्वेंस आ रहा है आपका B, तो ये सीक्वेंस आनी चाहिए AB, ठीक है। Which letter is the 7th from the left and 7th from the right? अगर आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ है, आप A से लेकर Z तक की काउंटिंग लिखो, तो जब हम Z तक लिखते हैं तो H जो होता है आपका 8th आता है, ठीक है। तो EFG, FG, G आया आपका, ठीक है, यहाँ से। और यहाँ से अगर मैं सीक्वेंस, यहाँ की सीक्वेंस बताऊँ तो EFG J K L M N P Q R S T U V W X Y Z। तो यहाँ से राइट, अगर यहाँ से लेफ्ट है तो A B C D E F G पे 7, 1 2 3, यहाँ से 7 यहाँ पे चला, और यहाँ से 7 देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से 7, इन दोनों के बीच में 7 का डिफरेंस, इन दोनों, ये भी 7 यहाँ से चल रहा है, यहाँ से, इन दोनों के बीच में मिडल क्या है? G 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से 7, फिर यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर जो होना चाहिए वो N होना चाहिए। फिर भी आंसर की क्या कहती है, पर इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली N होना चाहिए, N। How many pairs of the letters are there in the word cosmopolitan? Cosmopolitan में कितने पेयर्स बन सकते हैं? तो कॉस्मोपेयर में हम
10 पेयर्स बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं? 10। टैन, ठीक है, पॉलिटिन, पॉलिटी, कुछ भी बना सकते हो, तो 10 पेयर्स बनेंगे इसके। अब सील जो है आपकी, सील जो है इसमें क्या लिखा गया है? एसले, तो एक थर्ड वर्ड और फर्स्ट वर्ड ले, ऐसे। तो पोअर क्या होता है? तो इसका भी आपने थर्ड वर्ड यू और पी आ गया, और फिर उसके बाद क्या है? एल ऐसे और आर ओ, तो ये बनना चाहिए यूप्रो, ठीक है। अब कहते हैं परवीन जो है, परवीन 30 किलोमीटर ईस्ट चल रहा है, ठीक है। उसके बाद राइट टर्न ले रहा है ये, तो टर्न लेकर ये वॉक 20 मीटर्स चल रहा है, ठीक है। फिर इसने टर्न ली आपकी, तो उसने टर्न ली, तो टर्न कितनी ली है? 30 मीटर्स की। अगेन हाउ फॉर ही इज़ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, उसने एकदम से जब यू टर्न लिया, तो जैसे ही उसने यू टर्न लिया तो उसकी जो हाइट होनी चाहिए दैट इज़ 20 मीटर्स, दैट इज़ 20 मीटर्स। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज शैलेश सॉ द मूवी, शैलेश ने जो है मंडे को मूवी देखी, ठीक है। अगर आपको शोर आ रहा है या कुछ भी आ रहा है तो मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि बाहर बच्चे खेल रहे हैं। शैलेश सॉ द मंडे को देखी इसने मूवी। नितिन ने इससे पहले 2 डेज प्रायर देखी, ठीक है। नितिन सॉ द मूवी 2 डेज प्रायर टू द विकास से पहले देखी, 2 दिन पहले। आफ्टर शैलेश बट 3 डेज आफ्टर, मतलब शैलेश ने अगर मंडे को देखी तो आपके विकास ने 3 दिन बाद देखी है, ठीक है, 3 दिन बाद। तो इसके 3 दिन बाद जो है अगर देखा जाए, शैलेश ने मूवी मंडे को देखी, नितिन सॉ द मूवी 2 डेज प्रायर टू द विकास बट 3 डेज, तो मंडे को देखी, तो नीलेश ने 3 दिन बाद शैलेश के बाद देखी, तो 3 दिन बाद क्या आया? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को देखी नीलेश ने, और विकास ने देखी है और विकास से 2 दिन पहले, तो विकास ने कब देखी? फ्राइडे को और सैटरडे, 2 दिन पहले, तो आंसर इज सैटरडे। आंसर क्या आएगा इसका? सैटरडे। इन अ रेस 129 बॉयज हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 29। मयंक सेड आई वॉज 17th, वो कौन सा है? 17th स्टूडेंट है फ्रॉम द लास्ट। व्हाट वॉज मयंक फ्रॉम द टॉप, टॉप में कितने हैं? देखिए अगर देखा जाए 17th लास्ट से है, तो 29 में से 17th माइनस करो, 2 और 112, अब ये 112 स्टूडेंट्स होने चाहिए, बट इसमें मयंक भी तो इंक्लूडेड है, तो ये जो आएगा 113, आंसर होना चाहिए 113। तो ये थे आपके 170 क्वेश्चंस। मैंने आपने अपनी तरफ से 170 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर कोई गलती होती है तो मैं माफ़ी चाहूँगी, और कोई भी गलती, देखिए ऑफिशियल आंसर की क्या बोलती है, रीजनिंग पे जो भी डाउट या कंसेप्ट पड़ता था उसके हिसाब से मैंने ये क्वेश्चंस किए हैं। अगर हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग किसी में भी आपको डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए, मैं उसी टाइम आपका सही करूँगी या उसी टाइम आपका जो है ट्राई करूँगी सॉल्व करने का। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि जितने अभी हमने सीरीज़ की हैं उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके डील किए थे, क्योंकि क्वेश्चंस अगर मैंने करवाए हैं और ऑप्शंस के साथ करवाए हैं तो मैं इतना तो कह सकती हूँ पेपर इजी था, वेरी इजी एज़ कम्पेयर टू HPS। आपको कैसा लगा और कितनों को ये लगता है जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हैं कि पेपर कुछ ना कुछ सीरीज़ का फ़ायदा हुआ है? अगर तो सीरीज़ का फ़ायदा हुआ है गाइस, तो अब फिर से मैं जो है अभी आपसे ही, आपने एक्स्ट्रा शॉर्ट्स भी देखे और आपने 1 लाइनर्स भी देखे, मैं इस बार प्रेफर करूँगी पहले 1 लाइनर्स एंड देन उसके बाद एक मैराथन की तरह आपके साथ MCQs को डील करने की कोशिश करूँगी। तो आज आपका ये सीरीज़ है, आज का पेपर ही जो था मेन था आपके लिए, तो आज मैंने पेपर कोशिश की है सॉल्व करने के लिए। कल से जो है आपकी सीरीज़ जो है, ट्यूसडे से आपके सेशंस फिर से कंटिन्यू हो जाएंगे। ट्यूसडे से जो है मैं आपके लिए नया सीरीज़ लेकर आऊँगी, बट वो सीरीज़ भी हम जैसे हमने पीछे लिए वैसे लेंगे। कितनों को लगता है कि 1 लाइनर क्वेश्चंस जो हैं एक बार ट्राई जरूर करने चाहिए, और 1 लाइनर्स ज़्यादा फ्रूटफुल हैं क्योंकि हमारे दिमाग में रहता है। फिर उसके बाद मैं आपको MCQs भी करवाऊंगी, ऐसा नहीं है कि मैं MCQs नहीं करवाऊंगी। MCQs का मज़ा तब आएगा जब हम लाइव सेशंस में होंगे। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े हो और अगर आपको मेरा तरीका और अगर मेरी इस चीज़ पे आप सहमति देते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखना। एंड जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट ट्यूसडे मतलब कमिंग ट्यूसडे से हम अपने फॉरेस्ट गार्ड का सेशन जो है वो रिज्यूम करने जा रहे हैं,
और उसको भी एक नए तरीके से जो मैं आपके आगे लेकर आऊँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वो तरीका अच्छा लगे एंड आपके पास सिर्फ अब जो है थोड़े ही दिन बचे, तो हम 13 दिन या 12 दिन आपके साथ एक सेशन डील करेंगे एंड देन उसके बाद जो है आपका एक कंप्लीट पैकेज की तरह जो है आपका सेशंस दैट इज़ कॉल्ड एज MCQs प्रैक्टिस फिर मैं लूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि कल से आपके ट्यूसडे से आपको सेशंस पसंद आए, और अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ गाइस शेयर द वीडियो। और अगर आपको लगा है, और मैं अपनी वो नहीं कर रही, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जिस तरह पेपर मैंने देखा है तो थोड़ा सा उम्मीद मेरे में भी आई है कि नहीं क्वेश्चंस और मेहनत की है। तो अगर आपको मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को रिकमेंड जरूर करना, शेयर जरूर करना। और जो ट्यूसडे से आपकी सीरीज शुरू है, कल आपका जो सेशन होगा वो करंट अफेयर्स का होगा, और एक आपके साथ, क्योंकि इस बार मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ किन्नौर नहीं डील किए थे, तो कल हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स किन्नौर के कि कितना और क्या जानते हैं हम किन्नौर के बारे में, उससे रिलेटेड है, तो वो सेशन आपके साथ डील होगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री सेशन और हिमाचल जी के ट्यूसडे से आपका फिर से एक नया सेशन डील हो जाएगा। उसका टाइम टेबल मैं आपको कल के सेशंस में बता दूंगी। तो प्लीज़ उम्मीद करती हूँ कि आप जितना हो सकता है शेयर कीजिए, ताकि जितने भी कैंडिडेट्स फॉरेस्ट गार्ड के हैं वो भी इन सीरीज़ का मज़ा ले सकें, और भगवान करे कि उनका पेपर भी क्लियर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। आपका ये पेपर लगने वाला है, और कितने लोग इस चीज़ से सहमत हुए हैं प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में लिखना। अगर कोई भी गलती इस पर मिलती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिख देना, मैं आपकी जो कोई भी क्वेरी होगी उसको सॉल्व कर दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगे, और इस पेपर को जितना हो सकता है शेयर कर देना। बाय बाय, टेक केयर, एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स, फॉर फर्दर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।